सुनील जी आपसे बात शुरू करूंगा। अभी तो गर्मी कहां पड़ना शुरू नहीं हुई उत्तर प्रदेश में कहीं, अभी तो ओले गिर रहे थे, ठंडा है मौसम। फिर राजभर जी को क्या हो रहा है, मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, वो भी माइक से नहीं, सुनने वालों का भी दिमाग घूम रहा। कब मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं वो करे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा 13 जिले का, फिर सारे अफसर मेरे पीछे चलेंगे। फिर वो कह रहे कि ये सलेमपुर का जो सांसद है ये निकम्मा है, इसने 5,000 रुपया किसी गरीब को नहीं दिलाए कभी 10 साल में। बताइए, आपको उसी घर में रहना है और उन्हीं से सीट मांगनी है, वही ऐसी बात भी करनी है। और अमित शाह से आपकी क्या बात हुई है, सुन लो, ये बात कोई माइक पे बताता है, इसका मतलब कुछ डाइजेशन गड़बड़ है क्या, हाजमा? सुनील जी। नहीं देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज पूर्वांचल की मांग को पहली बार नहीं की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एजेंडे में पूर्वांचल की मांग को लेकर हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं है, और हमारी पार्टी चाहती है कि पूर्वांचल राज्य बने, क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ता मांग करता है कि पूर्वांचल से आप देखिए लखनऊ उसको आना पड़ता है तो कितना दूर पड़ता है। तो इस तरीके की मांग कोई पहली मांग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नहीं है, वो पहले भी करते हैं और खुले मन से भी करते हैं, और आज भी उन्होंने खुले मन से इस मांग को उठाने का काम किया। रही बात सीटों को लेकर, तो सीटों को लेकर वाकई में हम एनडीए के घटक दल है, और हमारी ताकत आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्य कर रही है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर से कहा है कि भाई जब हमारी पार्टी कार्य कर रही है, हमारे लोग हैं, हमारे पास संगठन है, तो हमारे पास भी उस सीटों उनके हिसाब से ही सीटें होनी चाहिए। तो इस तरीके की बात कोई हमने प्लेटफॉर्म पे भी रखी है, और हम लगातार इस बात को लेकर कहते भी आए कि भाई हमको भी सीटें चाहिए, तो भाई हमारी भी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी होनी चाहिए। तो ये लगातार मांग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते आए हैं। और रही बात मौसम की, तो गर्मी का एहसास जो है ठंडक में भी होना चाहिए, ताकि उसका भी एहसास बना रहे, और हमारी मांग ठीक है। सुनील बाबू रुक जाओ, घटक दल है। ठीक, मैं बीजेपी के पास चलूंगा, फिर कांग्रेस और सपा के पास आऊंगा। उन्होंने कहा, हम सुनील जी ने कहा कि हम पूर्वांचल राज्य की मांग करते रहे हैं। पूर्वांचल मांग राज्य की मांग, पश्चिमांचल राज्य की मांग, बुंदेलखंड की मांग, जितनी भी मांगे लोग करते हैं, रहा ओम प्रकाश राजभर से लेके कोई भी XYZ, वो ये नहीं कहता कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। बात वहीं तक की जाती है कि राज्य पृथक बने। वो घोषणा कर दिया और ये भी बता दिया फिर हम दौरे पर निकलेंगे तो क्या जलवा रहेगा हमारा, ये भी बता दिए। मतलब शपथ पथ सब हो गई, गजब हाल है। आपको वही रहना है, भाजपा का मिजाज भी आप जानते हो। तब आप ये कह रहे हो सलेमपुर का सांसद निकम्मा है, इसको टिकट क्यों दे दी, हमारे आदमी क्यों नहीं दी? टिकट ऐसे मांगी जाती है, एक प्रश्न खड़ा होगा, स्वाभाविक है। और अगर अखिलेश यादव ने कहा कि ये क्या हो रहा, तो ठीक सवाल उठाया। अमित शाह से मुलाकात हुई नहीं हुई, सच बोल रहे झूठ बोल रहे, ये माइक पर बोला जाता है। भाई माइक पर तो नहीं बोला जाएगा ना। इसलिए मैंने कहा मौसम बदला कि भैया आनंद दुबे जी, कुछ मौसम बदल रहा है क्या? एक तो वैसे ग्रह नक्षत्र के भी कई बार स्थितियां होती हैं। अब वो बैठे ठाले वो वीडियो का बवाल हो गया, वो रावत जी शहीद हो गए, नहीं ठीक है चलो, लेकिन ये राजभर जी का समझ नहीं आ रहा ये क्या चाह रहे हैं। वो तो शपथ ही घोषित कर दिए, अभी सभा मसला था कि वो मंत्री बनेंगे कि नहीं, उनने मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया। लो, मसला मंत्री का चल रहा था, अब वो मुख्यमंत्री की घोषणा कर दिया, कर लो बात। नहीं अमिताभ जी, आप जानते हैं कि राजभर साहब जो है वो काफी अपने समर्थकों के बीच में लोकप्रिय हैं, और वो उनसे अपने अंदाज में संवाद करते हैं, ये उनके संवाद का अपना तरीका है। और जहां तक बात रही गठबंधन की, तो गठबंधन हम लोगों का अटूट है, और एक दूसरे के प्रति हम पूरा आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। और जहां तक बात रही सीट बंटवारे की, तो ये पार्टी के उचित फोरम पर हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर बातचीत करता है। मेरे समझ से कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर
इसी तरह की डिमांड हमारे विपक्षी दल कर रहे हैं, तो वो हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो इस चीज को तय करता है कि ये कौन सी मांग है, इस पर हमारा क्या रुख रहेगा, और वह मिल बैठ के बातचीत होती है और उस सभी चीजों का समाधान निकल जाता है। क्योंकि हमारा मानना है कि हम सुमति के साथ काम करते हैं। कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। तो हम सुमति वाले लोग, और अखिलेश यादव जी को खुश होने के लिए कोई बहाना, मैं तो बहुत खुश हूँ, कम से कम उनको हंसने या उनको बात करने का एक बहाना मिला। नहीं तो लगातार जो है वो हताशा और निराशा के शिकार ही होते चले गए। तो मेरा तो मानना है कि अगर हमारी वजह से ही उनके होठों पे कुछ मुस्कुराहट आ रही है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। ठीक बात है। मैं जोशी जी और अनिल यादव जी के पास चलूँ उससे पहले एक बात कहूँ, मैं जितना राजनीति का काखा का समझता हूँ और जितना संजय निषाद और ओमप्रकाश राजभर को समझता हूँ, मेरी समझ ये कहती है कि भाई आपने एक एक डब्बा दिया, ये तो घर में ही खा लेंगे बच्चे लड्डू, एक और भी दो तो फिर थोड़ा और बांटे बूंटे देखे समझे। मसला रार यहाँ है, बाकी कोई रार नहीं, ना पूर्वांचल पृथक राज्य बनना है, ना जापान हांगकांग, कुछ नहीं। मसला यहाँ है कि भाई एक और मिल जाए तो मुंबई से लेके और कलकत्ता तक का आदमी टेलीफोन करने लगेगा राजभर जी को कि चाचा कहाँ हो, मिलना है। नहीं, वही हाल निषाद जी का है। अब बीजेपी भी चतुर है, उसने करना एक एक लड्डू लो और चलो खाओ, पानी पियो ठंडा। सारी लड़ाई तो दूसरे लड्डू की है। खैर जोशी साहब, ये अटकलों का दौर इतना खराब है क्या, अब एक अटकल फिर से हवा में तैर रही कि मायावती जी फिर एंट्री ले सकती हैं क्या। अनिल यादव की पार्टी का उसमें नाम लिया जा रहा है कि भाई सोनिया जी से बात हो गई है क्या, इसीलिए अब सीट अभी बाकी घोषित नहीं हो रही है। क्या स्थिति है, क्या अभी भी दरवाजा खुला है या दरवाजा बंद हो गया जोशी जी? देखिए अमिताभ जी, जो सबसे पहला जो प्रश्न आपने मुझे कहा है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को लाकर मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है, और जिसके तहत 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे और 17 सीटों पर कांग्रेस तय करेंगे। तो ये बात तो अब कोई प्रश्न ही नहीं उठता, बातों पे विराम लग गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने बहुत अच्छी बात एक कही। वो कह रहे हमें बड़ी खुशी है कि हम अखिलेश यादव जी की मुस्कान लेकर आए। अरे साहब, हम तो अभी घोसी में माननीय हमारे जो चाचा हैं, क्योंकि अब ये तो दूसरे चाचा बन गए हैं हमारे राजभर साहब, तो घोसी में हम लोग तो खुशी थे, राजभर जी वहां पर स्टार प्रचारक थे। और जो ये लड़ाई है ना ये भारतीय जनता पार्टी की, ये इस चीज की लड़ाई नहीं है। माननीय अमिताभ जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, ये जो आइस पाइस का जो खेल खेल रहे हैं, ये खेल इसलिए चल रहा है राजभर जी और योगी के बीच में। योगी जी चाहते हैं कि किसी प्रकार आचार संहिता लग जाए और राजभर जी मंत्री बनने से चूक जाए। ये एक अलग आइस पाइस इन लोगों के बीच में चल रहा है। और रही बात अब टिकट वापसी की हवा, उत्तर प्रदेश में जो रावत जी हैं, जिनकी की वीडियो एक आपत्तिजनक महिला के साथ जो रिलीज हुई है, वो उसके अलावा ये आवाज जो टिकट वापसी है ये बंगाल तक ये आवाज पहुंच गई है। बंगाल में भी कलाकार ने टिकट वापस करने का कह दिया है। और कुल मिलाकर आज भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने में घेरी हुई है। और अब जो टिकट वापसी का जो सिलसिला है वो पता नहीं कब तक चलेगा, ये तो अब आने वाले समय में दूसरी सूची आ जाएगी फिर पता चलेगा। लेकिन इससे पता चलता है कि भारत को जो हमेशा कहते हैं कि हमने विश्व गुरु बना दिया 10 साल के काल में, इनके टिकट वापसी हो रहे हैं। आपस में जो इनके जो सहयोगी हैं वो टिकटों से इनके संतुष्ट नहीं है। ठीक है जोशी निश्चित तौर पे प्रश्न भाजपा के ठीक बिल्कुल उठ रहे। लेकिन मैं कहूंगा रावत का जो मसला है, जिसमें वीडियो का मसला आ रहा है, उसका स्वागत होना चाहिए सबकी तरफ से।
रावत ने अगर ये कहा कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा और तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक इससे बाहर नहीं आ जाऊं, ये अच्छा है। अरे भाई गायत्री जैसा थेतराई तो नहीं कर रहा ना आदमी, बोले ना बलात्कार साक्षात्कार सब ठीक है लेकिन हम ताल ठोकेंगे। अच्छी बात है, लोकतंत्र में इसका स्वागत होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे लोकदल हो, चाहे जनता दल हो, सबको स्वागत करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आप पर प्रश्न उठाए तो इतने तो होनी चाहिए मर्यादा। उन थेथरों से तो रावत ठीक ही है, बोले हम नहीं, हमारी बीवी लड़ेगी महाराज जी। नेताजी गए थे ना जेल में, जोशी जी आपको तो पता है, जब डबल रेप में अंदर गया गायत्री प्रजापति तो नेताजी उससे मिलने गए क्या, 40 मिनट उसकी हौसला अफजाई की। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है, मैं मानता हूं। वो आदमी नहीं लड़ेगा, कोई दूसरा लड़ लेगा, कोई विषय थोड़ी ना है, लेकिन इतनी मर्यादा रहनी चाहिए। अनिल जी मैं आपके पास आता हूं, 19 में राहुल गांधी ने एक गेंद फेंकी थी चुनाव के वक्त, क्या चौकीदार चोर है क्या, तो देश में अभियान चला उसके काउंटर में, मैं भी चौकीदार क्या, और परिणाम जो आया 19 का वो ही है, तो कोई उसमें क्या चर्चा करना। अब की गेंद फेंकी लालू जी ने, राहुल जी मंच पे थे लेकिन गेंद लालू जी ने, अब की राहुल जी ने लालू जी ने फेंकी क्या, कि मोदी का परिवार नहीं, मोदी क्या जाने क्या। अब फिर नया अभियान शुरू हो गया 19 जैसा। मतलब एक बार अगर हमने कोई गेंद फेंकी और उस पर सिक्सर लगा तो सामान्य तौर पर इतनी समझ रखी जाती कि भाई दोबारा वैसी गेंद नहीं फेंकनी है इस बल्लेबाज को क्या, नहीं तो बाउंड्री बाहर जाएगी। फिर दोबारा ठीक चुनाव के वक्त, मतलब क्या 19 से ये आप लोगों ने सीख ली कि नहीं वैसे ही गेंद फिर फेंकेंगे 24 में। अनिल जी देखिए अमिताभ जी देखिए अमिताभ जी, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं जो डिबेट जिस विषय पे है, और उसके बाद आपकी इस बात पर आता हूं जो चौकीदार चोर वाली बात कही है। अमिताभ जी मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी सुना और राजभर साहब को भी सुना। आपको एक कांड याद होगा, उत्तर प्रदेश का बड़ा फेमस कांड है जो जूता कांड था। उसमें भाजपा के सांसद ने भाजपा के ही विधायक को कम से कम 15-20 जूते गाल पे दे दे के मारे थे। उसके बाद वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि हर नौजवान ने दुनिया भर के मीम बने, वीडियो तक बनाई गई उस पे। तो ये जो दौर है ना जूते वाला, जो जूतम पेजार वाला जो दौर है, वो भाजपा के लिए फिर से आ रहा है। पहले तो जूतम पेजार होगी, इनके जो सहयोगी हैं उसकी शुरुआत भी हो गई है। राजभर जी ने उनके जो प्रत्याशी घोषित हुए सलेमपुर वाले, उनके खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए हैं। अनुप्रिया पटेल जी 5 सीटें मांग रही हैं, 2 दी हैं इनको। अब बताइए जूत पेजार तो हो गई भाई, स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की इतनी बड़ी पार्टी, उनका इतना बड़ा जनाधार, बताइए कैसे बुरा नहीं लगेगा। हमारी बहन जी को बुरा लगेगा निश्चित तौर पर, तो निश्चित तौर पर वो कुछ बातें भी कहेंगी। अब जयंत जी की बात कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर की सीट, जहां पर अगर आज भी चले जाएंगे, वहां पे पूछेंगे उनके आरएलडी के कार्यकर्ताओं से, तो वो कहते हैं कि हमारे सपने में स्वर्गीय चौधरी साहब आते हैं इसलिए हम आरएलडी को वोट देते हैं। अब बताइए मुजफ्फरनगर की सीट पे संजीव बालियान लड़ रहे हैं, तो आरएलडी का वर्कर जो है उसकी तो मजबूरी हो गई ना। अब बताइए स्वर्गीय चौधरी साहब संजीव बालियान के लिए तो कहने नहीं आएंगे कि भाई उनको वोट दे देना। तो अजीब सी जो सिचुएशन हो रखी है। और निशाद साहब का आपने बताया कि वो भी एक सीट से खुश नहीं है, तो पहली जूतम पेजार तो इनके सहयोगियों में शुरू हो रही है, और दूसरी जो जूतम पेजार है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं में हो रही है, क्योंकि एक से एक नया नायाब हीरा ला रहे हैं जिनको टिकट दिया जा रहा है। किसी का वीडियो वायरल हो जाता है तो किसी का गाना वायरल हो जा रहा है, कोई रिमोट से पता नहीं क्या क्या उठा दे रहा है। तो जब ऐसे ऐसे सूरमाओं को टिकट दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर पार्टी में जूतम पेजार भी होगी, कार्यकर्ताओं में भी रोष होगा, और तीसरा जो जूतम पेजार है वो जनता करेगी, क्योंकि काम ऐसे हैं भाई कानपुर में 2 बच्चियों का शव पेड़ से लटका मिला, उस पे ध्यान दिया नहीं जा रहा। सिर्फ अनिल जी आप मेरे ख्याल से आपने काफी मन भर बात कर ली। अब जो मेरा सवाल उस पर जल्दी से उत्तर दीजिए, मैं आगे बहस बढ़ाऊं। बस 10 सेकंड। देखिए मैं तो स्वागत करता हूं मोदी जी का, जो भाजपा वाले जो कह रहे हैं कि हम मोदी का परिवार है। भैया मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो हजारों की संख्या में जो किसान बैठे हैं हरियाणा के बॉर्डर पे, ये किसका परिवार है? जो 700 किसान जिनकी शहादत हुई थी, ये किसका परिवार है? ये जो छात्र जिनका पेपर लीक हो रहा है, ये किसका परिवार है? और यदि ये भी मोदी का ही परिवार है
तो कोई व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करे, उनके सड़क पर बिठा दे, उन बेटियों को सड़क पर बिठा दे जो मेडल लाती हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे परिवार से ना परिवार होना। ठीक है, वीडियो पर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए कांग्रेस को या किसी पार्टी को। क्या कांग्रेस नहीं हम ज्यादा हम अब आगे मत, आप नहीं बाबू, अब धैर्य रखो। एक बड़े नेता है, उनके पिता बहुत भले आदमी थे और बहुत बड़े आदमी थे। क्या कांग्रेस के नीति निर्धारक हैं, वो प्रवक्ता नहीं है, नीति निर्धारक है भाई। वो एक प्रक्रिया में रथ पकड़े गए, फोटो उनका वीडियो आया था, क्या हाय तो वो मची थी, उस पर बहुत आनंद नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी वो सार्वजनिक जीवन से नहीं हटे, राज्यसभा लड़े, बोले नहीं हटेंगे, वीडियो आता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला वीडियो नहीं, मसला वीडियो आने के बाद सार्वजनिक जीवन से हटा आदमी की नहीं। वो फिर भी थेतराई कर रहे थे, बोले ना 10 जनपद का सपोर्ट हासिल है, वो जज बना रहे थे। नहीं बताइए, जज बनाने की भी फैक्ट्री खोल दी, तरीका ठीक नहीं, उस पर प्रसन्न मत होइए। भारत के लोकतंत्र में यह अच्छा संकेत है कि व्यक्ति ये कहे कि हम तब तक कोई पद नहीं लेंगे। कितने लोग इतनी हिम्मत जुटाते भाई, वीडियो तो वीडियो है। और जोशी जी की पार्टी के एक मुलायम सिंह जी के बाद नंबर 2 थे, उनके सामने किसी की नहीं चलती थी, ठाकुर साहब, जोशी जी को याद होगा क्या, बाकी सब उनसे नीचे थे। उनका तो ऑडियो वीडियो दोनों आ गया था। नहीं जोशी जी, क्या उनने कहा मेरे ठेंगे पे नहीं, बोले मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। नहीं, मसला मैं फिर कहता हूं वीडियो नहीं, वीडियो आने के बाद कम से कम सार्वजनिक जीवन से तो हटो। आप जज बनाने की फैक्ट्री खोले थे अपने दफ्तर में, ठीक है, अगर पकड़ गए तो फिर तो हट जाओ भाई। ये विषय है, इसको ध्यान से